जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। चीन के साथ सेनाएं डटी हुई हैं। खबरें आपको टीवी के ऊपर लगातार मिल रही हैं। चीन की प्रवृत्ति, चीन की प्रकृति की हम बात करें तो चीन महादुष्ट देश है। चीन के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत अच्छे से जानते थे, बहुत अच्छे से कहते थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी बार बार चीन के बारे में कहते थे कि ये देश ऐसा है, इसकी प्रकृति, इसकी प्रजाति ऐसी है जिसके ऊपर बिल्कुल भी हम भरोसा नहीं कर सकते। और ऐसे ही कुछ बात कहते थे। अगर हम तीसरे व्यक्ति की बात करें तो जॉर्ज फर्नांडिस, वो समझते थे, रक्षा मंत्री होते हुए भी वो बार बार कहते थे कि हमें पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरा यदि किसी देश से है तो वो चीन से है। और चीन की प्रवृत्ति रही है। अभी जैसे चीन आया है तो ये चीन का पहला स्टेप नहीं है। चीन के इतिहास को उठाएं तो चीन ने बीसियों बार ऐसा किया, और केवल भारत के साथ नहीं किया। हांगकांग के साथ, ताइवान के साथ, मंगोलिया के साथ, पूर्वी तुर्किस्तान के साथ, कोई ऐसा देश नहीं है जिसके साथ चीन ने ऐसा नहीं किया। और तो और अभी जो नेपाल है, नेपाल के सागर माथा को, माउंट एवरेस्ट को भी उसने अपने एरिया में दिखा दिया। मतलब कोई देश ऐसा नहीं है जिसके साथ चीन अपनी दादागिरी ना दिखाता हो, अपनी कुटिलता, अपनी धूर्तता नहीं दिखाता हो। ये चीन की आदत क्या रही है? अगर मैं आपको कुछ इतिहास के एग्जाम्पल दूं तो इतिहास के एग्जाम्पल की हम बात करें तो आज चीन के बायकाट की बात चल रही है। सेनाएं हमारी सीमाओं के ऊपर डटी हुई है। और हमारे लिए संतोष की बात क्या है कि देश में मोदी जी जैसा मजबूत प्रधानमंत्री है। देखिए, किसी मुद्दे के ऊपर हमारे मतभेद हो सकते हैं, हम अलग पार्टी के हो सकते हैं, अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन जहां बात राष्ट्रहित की आए तो जो ठीक है, जो सत्य है, जो उचित है, उसको कहना चाहिए, उसको सुनना चाहिए। चीन के साथ ये जो मामला चल रहा है, इसमें आपने देखा होगा कि यूएसए ने भी अपने युद्धपोत साउथ चाइना सी की ओर तैनात कर दिए हैं ताकि चीन के ऊपर दबाव बनाया जा सके, उसका ध्यान भटकाया जा सके। और अभी आज ही यूएसए की जो फॉरेन सेक्रेटरी है माइक पोम्पियो, उसने कहा है कि चीन महाधूर्त व्यक्ति है। और यूएसए के साथ साथ जर्मनी, जापान ने, ऑस्ट्रेलिया ने, मालदीव ने, इन सब ने ये कहा है कि जो भारत के सैनिक मारे गए हैं उनसे हमें पूरी सहानुभूति है और हम पूरी सहानुभूति प्रकट करते हैं। चीन ने, आप सबको पता है, अलग अलग एपिसोड में हम बात कर चुके हैं, ग्वादर का पोर्ट बनाया है, पाकिस्तान चाइनीज इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाया है, वन बेल्ट वन रोड वो बना रहा है। मालदीव से लेकर, श्रीलंका से लेकर, बर्मा से लेकर, बांग्लादेश से लेकर वो किस प्रकार से अपना एक्सपेंशन कर रहा है वो सब आपके सामने है। आज हम बात करें तो चीन मंगोलिया, ताइवान, हांगकांग, मकाऊ, तिब्बत, भारत, पूर्वी तुर्किस्तान, इन सब की जमीन को पहले ही हड़प चुका है। और अभी ये जो नेपाल के साथ भी विवाद चल रहा है ना, तो आप देखते हैं नेपाल, देखिए नेपाल और भारत की प्रकृति एक है। और हमें ये चाइना का षड्यंत्र है कि इधर से तो नेपाल के कुछ लोगों को भड़का रहा है, इधर से कुछ नेपाल को भड़का के, नेपाल के कुछ लोगों को भड़का के भारत और नेपाल के बीच में दूरियां पैदा करने का काम कर रहा है। और जो चीनी राजपूत दूत जो अभी नेपाल में है, उसका नाम है होउ यांगी, वो 4 साल पहले पाकिस्तान में रही है। तो हमें नेपाल और भारत अभिन्न अंग हैं, अभिन्न मित्र हैं। हम सब नेपाल के नागरिकों को भी, भारत के नागरिकों को भी एक दूसरे का पूरा सम्मान करना है। और ये जो तात्कालिक मुद्दे हैं, ये मुद्दे कोई बड़े मुद्दे नहीं है, ये समय के साथ ठीक हो जाएंगे। हमें नागरिकों को धैर्य रखना है। जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो वामपंथी मीडिया चल रहा है, देखिए वामपंथी मीडिया में ये चीन कितना धूर्त देश है, ये करोड़ों रुपए तो केवल पत्रकारों को इस बात के लिए खिलाता है कि वो उनके पक्ष में लेख लिखें। सोशल मीडिया को इसने कैप्चर किया हुआ है। अभी आपने आज की खबर देखी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग संस्थाओं के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया की सरकारी वेबसाइट के ऊपर, सरकारी सर्वर के ऊपर हैकिंग के अटैक हुए हैं। और वो अटैक किसने किए हैं? ऑस्ट्रेलिया उसके बारे में साफ साफ कहता है कि ये अटैक चाइना की ओर से किए गए हैं। तो चाइना ने कि अभी ट्विटर के अकाउंट सस्पेंड किए गए हैं, ऐसे अकाउंट जो फर्जी चाइना ने बनाए हुए थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चलते थे, बोट्स से जो ऑपरेट होते थे, कि वो उनका काम क्या था, एक ट्वीट किया, उस ट्वीट को वो सारे अकाउंट लाइन लगा के रीट्वीट करेंगे, लाइन लगा के ट्रांसफर करेंगे, लाइन लगा के उसको फेवरेट करेंगे। तो वो एपीआई से, ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, बोट्स से चलने वाले 2,70,000 ट्विटर अकाउंट मिले हैं जो चाइना के पीआर की तरह,
चाइना का प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए काम कर रहे थे। कोरोना के बाद जो चाइना की छवि पूरी दुनिया में खराब हुई, उस छवि को मेंटेन करने के लिए ट्विटर के ऊपर फर्जी ट्रेंड चलाए जा रहे थे। मैं आपको कल परसों के एपिसोड में बता चुका हूं कि इटली की बालकोनी में कुछ लोग थैंक यू चाइना, थैंक यू चाइना, थैंक यू चाइना का गाना गा रहे थे। उस वीडियो को चीन के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ट्वीट किया, चीन की एम्बेसी ने ट्वीट किया, चीन की पूरी दुनिया की एम्बेसी ने ट्वीट किया और उसको ट्रेंडिंग में रखा गया। इटली के लोगों ने क्या सोचा कि चीन तो बहुत अच्छा देश है, देखो इटली वाले तो थैंक यू चीन कर रहे हैं। अब एक दूसरे से कोरोना के कारण लोग मिल तो नहीं सकते, लेकिन जो सोशल मीडिया में देखते हैं उसको सच मान लेते हैं। बाद में पाया गया कि वो जो थैंक यू चीन का इटली की बालकनी का जो वीडियो बनाया गया था वो फर्जी वीडियो था। वो चीन ने अपने फिल्म मेकर को लगाकर शूट किया था ताकि फर्जी प्रोपोगेंडा फैला सकें। तो प्रोपोगेंडा फैलाने में ये खूब माहिर है। तो भारत और नेपाल के बीच में दूरियां पैदा करवाने का ये चाइनीज प्रोपोगेंडा है, वो यहां भी भड़काने का काम करेगी। वहां भी नेपाल के समाचार पत्रों में, नेपाल के मीडिया में, नेपाल में जो चाइनीज एप्लीकेशन है उसमें क्या दिखेगा, उसमें हर जगह आपको वही दिखेगा जो चाइना दिखाना चाहता है। तो ये हमें सावधान रहना है। और देखिए आज जो स्थिति है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, लेकिन युद्ध होगा नहीं। चीन की ऐसी स्थिति नहीं है कि चीन भारत के साथ युद्ध कर सके। चीन भारत के साथ युद्ध करेगा तो अभी 62 वाला भारत नहीं है। चीन भारत के साथ युद्ध करेगा तो चीन भी ठीक से रह नहीं पाएगा, चीन भी ठीक से चल नहीं पाएगा। आप ये मान के चलिए, आज यदि हम बात करें तो चीन का जो बिहेवियर का जो पैटर्न रहा है, अब से पहले अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो चीन का व्यवहार क्या रहा। आपने बंदर को देखा है? जैसे मैं हरिद्वार में रहता हूं तो हरिद्वार में बंदर बहुत हैं। तो बंदर की एक प्रकृति है, बंदर आपको घुड़की देगा, काटने के लिए आएगा। अब अगर आपने एक कदम पीछे हटाया तो बंदर काटने के लिए 4 कदम आगे बढ़ेगा। अब आपने, बंदर ने घुड़की दी, आपने एक कदम पीछे हटाने की जगह अपनी जगह पर डटे रहे, या आपने 2 कदम आगे बढ़ा दिए तो वो बंदर पीछे हट जाता है। ठीक यही कहानी चीन की है। चीन की पॉलिसी यही है कि वो दूसरे देशों की जमीन को कब्जा करता है। जैसे 50 किलोमीटर अंदर घुस आएगा, फिर बातचीत का बहाना होगा तो 25 किलोमीटर पीछे चला जाएगा। तो 25 किलोमीटर के ऊपर कब्जा जो करेगा उस कब्जे को अपना मान लेगा और बाकी के ऊपर अपना दावा ठोकता रहेगा। ये चीन की साधारण और सामान्य प्रकृति रही है। 2016 में हेग के इंटरनेशनल कोर्ट में चाइना ने कहा कि ये साउथ चाइना सी हमारा है, उसके दावे को खारिज कर दिया। उसके बाद भी साउथ चाइना सी में चाइना अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। और चीन केवल जमीन के ऊपर कब्जा नहीं कर रहा अपने पड़ोसियों की, जो समुद्र है ना, उस समुद्र के अंदर भी नकली जमीन बना रहा है। समुद्र के अंदर एक जगह की मिट्टी खोदकर, जहां समुद्र का लेवल कम है वहां पर मिट्टी डालकर वहां पर अपना बेस बना रहा है, अपने सैन्य अड्डे बना रहा है। और क्या करता, 1950 की बात करें तो 1950 में जब चाइनीज एरिया में फ्रांस चला गया तो वहां का पैरासोल द्वीप के ऊपर उसने कब्जा कर लिया। 1974 में दक्षिण वियतनाम में जैसे यूएसए हटा तो पैरासोल द्वीप के दूसरे हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया। 1988 में रूस वियतनाम से हटा तो स्पेटली आइलैंड के ऊपर उसने कब्जा कर लिया और 6 जगहों के ऊपर कब्जा कर लिया। 1995 में मिस्रीफ द्वीप के ऊपर अपना दावा किया और उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। उससे पहले 1970 में सेनकाकू आइलैंड के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और उसके ऊपर अपना कब्जा दिखा दिया। आपको 1950 की घटना याद होगी। 1950 में दलाई लामा जी और तिब्बत के ऊपर स्टेप बाय स्टेप उसने कब्जा कर लिया, उसने पूरे तिब्बत को कैप्चर कर लिया। और अब क्या कहता है कि तिब्बत चाइना का है, तो ये जो लेह लद्दाख है ये तिब्बत का अंग रहा है। फिर आगे क्या कहता है कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ये भी तिब्बत रहा है। तो वो क्या कहता है कि ये दोनों हिस्से हमारे हैं, इनके असली मालिक हम हैं। तो अपने पड़ोसी देशों की जमीन को कैप्चर कर रहा है, समुद्र को कैप्चर कर रहा है, और जो उसकी सीमा से दूर हैं उन देशों को वो कर्ज दे रहा है। और कितना कर्ज दे रहा है आप अंदाजा लगा लीजिए। आपने अभी तक IMF का नाम सुना होगा, वर्ल्ड बैंक का नाम सुना होगा, जो पूरी दुनिया में कर्जा देता है। इस चाइना ने पूरी दुनिया को 375 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया है, 150 देशों को लोन दिया है।
और ये जो 150 देशों को 375 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया है, उतना लोन तो वर्ल्ड बैंक ने भी नहीं दिया, IMF ने भी नहीं दिया। ये स्थिति है चीन की। अब अगर हम बात करें तो भारत के पहले तिब्बत को उसने खाया। तिब्बत को खाने के बाद आपने देखा होगा कि हर साल ये घुसपैठ की घटनाएं करता है। अगर मैं 2011 से बात करूं तो 2011 में LAC को 211 बार चाइना ने क्रॉस किया, 2012 में 426 बार, 2013 में 411 बार, 2014 में 460 बार, 2015 में 428 बार, 2016 में 296 बार, 2017 में 473 बार, 2018 में 404 बार और 2019 में 660 बार चाइना ने LAC को क्रॉस किया है। तो चाइना की आदत रही है, वो 2 कदम आगे जाता है और जब विवाद होता है तो झूठा दावा पेश करता है, बंदर की तरह घुड़की देता है। जब बहुत बात हो तो 2 कदम आगे आने के बाद 1 कदम पीछे करता है और उस 1 कदम के ऊपर अपना कब्जा कर लेता है और उसके बाद अगली जमीन के ऊपर अपना फर्जी दावा, अपना झूठा दावा वो ठोक देता है। ये चाइना की सामान्य आदत रही है। अब चाइना की इसका जवाब क्या है? इसका जवाब एक ही है। एक तो चाइना को मुंह तोड़ उत्तर दिया जाए, जैसे मोदी जी कर रहे हैं। वो हर बात में एक ही कहते हैं कि हमें 1 कदम पीछे नहीं हटाना, ये गलवान घाटी हमारी है तो है, ये स्थिति हमारी है, बल्कि ये अक्साई चीन के ऊपर चीन ने कब्जा किया है। तो पहली स्थिति तो यही है कि उसके दबाव में नहीं आना। दूसरी स्थिति क्या है कि वियतनाम को, जापान को, जो चीन के विरोधी देश हैं जैसे ताइवान है, मकाऊ है, हांगकांग है, ऐसे देशों को, तिब्बत की आजादी को, ऐसे देशों को हवा देना ताकि चीन वहां पर उलझा रहे। और तीसरा जो सबसे बड़ा तरीका है वो ये है कि चीन के जो दुश्मन देश हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ दुश्मनी है, USA के साथ दुश्मनी है, तो ऐसे दुश्मन देशों के साथ अपना संबंध बढ़ाना ताकि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। और जो अंतिम हथियार है वो है आर्थिक बायकाट का, जिसका पूरी दुनिया में अभी पूरा हवा चली हुई है। पूरे भारत के अंदर एक वातावरण बना हुआ है कि हमें चाइनीज चीजों का बहिष्कार करना है, चाइनीज चीजों का प्रयोग नहीं करना, चीन का हम पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। ये पूरी दुनिया में चला हुआ है, भारत में भी चला हुआ है। आज मैं बातचीत करने वाला हूं तो आज ये बातचीत करने वाला हूं कि चीन हमारे जीवन के किस किस हिस्से में है। आज हम बात करें तो चीन से अप्रैल 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक हमने 5.5 लाख करोड़ रुपए का सामान मंगवाया। हमने बदले में 1,09,000 करोड़ रुपए का सामान चीन को बेचा। हमारा जो नेट घाटा हुआ, जो हमारी जेब से पैसा निकालकर चीन लेकर गया, वो था 4,41,000 करोड़ रुपए। तो ये चीन लेकर गया है। अब ये जो 4,41,000 करोड़ रुपए है, इसकी बायकाट की बात चल रही है, लेकिन कई बार हमें पता नहीं होता कि चीन हमारे जीवन में किन किन चीजें में घुसा हुआ है, क्या क्या चीज बेचता है। हमें चाइनीज लड़ियों का तो पता है, होली की पिचकारियों का पता है, गुब्बारों का पता है, हमें चाइनीज फोन के बारे में पता है, लेकिन ऐसे बहुत से सेक्टर हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो मैंने ये कल परसों लग के एक लिस्ट तैयार करवाई है कि ऐसे चीन के कौन कौन से आइटम हैं जो हमारे दैनिक जीवन में हैं। अब हमारा जीवन चीन का किस प्रकार से गुलाम बन चुका है, आप अंदाजा लगाइए कि जब हम रात को सोते हैं तो सोते हुए जिस फोन को देखते हुए सोते हैं वो फोन चाइना का बना हुआ है। सुबह जब हम उठते हैं तो जो घड़ी अलार्म बजकर जिस घड़ी से हम उठते हैं वो चाइना की बनी हुई है। फिर हम जिस चप्पल को पहनकर बेड से उतरते हैं वो चप्पल वो चाइना की बनी हुई है। उसके बाद हम बाथरूम में पहुंचते हैं तो बाथरूम में हमारी ब्रश का होल्डर है वो चाइना का बना हुआ है। हमारे बाथरूम के अंदर बाथरूम की फिटिंग्स चाइना की बनी हुई है, टाइल्स चाइना की बनी हुई आ रही हैं। हम बाथरूम में नहाते हैं तो हमारी शेविंग किट चाइना की बनी हुई है। हम वहां से बाहर निकलते हैं, हमारे बाथरूम के अंदर हमारे शावर के पर्दे से लेकर बहुत सी ऐसी चीजें हैं, शावर कैप से लेकर, जो चाइना से बनकर आती हैं। हम बाहर निकलते हैं, हम पानी गर्म करते हैं तो इलेक्ट्रिकल केटल चाइना की बनी हुई है। पानी गर्म करने के बाद जिस टेबल के ऊपर हम बैठते हैं वो फोल्डेबल और वो अंदर का फर्नीचर वो चाइना से आना शुरू हो गया। आप किसी मार्केट में जाएं, आपको मेज खरीदनी है तो वहां का व्यक्ति आपको दिखाएगा कि ये देखो चाइना की मेज है, शीशा लगा हुआ, दिखने में बहुत सुंदर लगती है, रंग बिरंगी लगती है। जब आप ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो ये पता लगता है ये सस्ती तो है, दिखने में भी अच्छी है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी नहीं है। तो फर्नीचर में चाइना आया हुआ है, ये काम चीन कर रहा है। इसके साथ साथ
यदि हम बातचीत करें तो आप घर से निकले, घर से निकलने के बाद आपने कार की चाबी उठाई, उस चाबी का छल्ला चाइना बना रहा है। आप घर से निकले, निकलते हुए आपने चश्मा पहना, वो चश्मा चाइना बना रहा है। आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहना, वो लेंस चाइना बना रहा है। आपने घर में अपनी कार का दरवाजा खोला, दरवाजा खोलने के बाद आप कार के अंदर बैठे तो कार के अंदर जो आपकी सीट का कवर है वो चाइना बना रहा है। आपने स्टीयरिंग दबाया, स्टीयरिंग के साथ आपने स्टूडियो चलाया, उस स्टीरियो का स्पीकर चाइना का बनाया हुआ है। सीडी प्लेयर की सीडी और सीडी प्लेयर चाइना का बनाया हुआ है। आपने जो पेन ड्राइव लगाया वो पेन ड्राइव चाइना का बनाया हुआ है। आप कार के अंदर और बहुत से ऑटोमोबाइल के पुर्जे चाइना के बनाए हुए हैं। आप ऑफिस में पहुंचे, ऑफिस में पहुंचने के बाद ऑफिस में गेट के ऊपर एंट्री करते हैं तो जो सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ है वो सीसीटीवी कैमरा चाइना का बनाया हुआ है। आपने ऑफिस का जो डोर खोला, डोर से जो आपने लॉक खोला, पहले हम बात करते थे कि अलीगढ़ के ताले होते हैं, वो लॉक बनाने का काम चाइना करता है। आप ऑफिस के अंदर पहुंचे, अंदर आप लैपटॉप खोलते हैं तो लैपटॉप के अंदर जो मदरबोर्ड बना हुआ है वो लैपटॉप चाइना बना रहा है। हो सकता है सारा लैपटॉप चाइना का बना हुआ हो। आपने लैपटॉप और कंप्यूटर की दूसरी एसेसरीज को प्रयोग किया, वो चाइना से बनकर आ रही हैं। एचपी का प्रिंटर है, उसको असेंबल करने का, बनाने का काम चाइना कर रहा है। आपने ऑफिस के अंदर काम किया, स्टेशनरी जो आप यूज करते हैं उस स्टेशनरी का एक बड़ा हिस्सा चाइना के अंदर से आ रहा है। आप ऑफिस से घर आए, आप ऑफिस में कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करते हैं तो वहां पर प्रोजेक्टर यूज करते हैं तो वो चाइना से आता है। आप घर आए, घर आने के बाद आप गार्डन में बैठे तो गार्डन की जो एसेसरीज काम में आती हैं, गार्डन का जो फर्नीचर काम में आता है, गार्डन के अंदर जो आप चीजें यूज करते हैं वो चाइना बना रहा है। गार्डन के टूल चाइना बना रहा है। आपके घर में आपका छोटा बच्चा है, वो कोई खिलौने से खेलता है, बैटरी की कार चलाता है, वो कोई टॉकिंग टॉम से खेलता है, वो किसी और चीज से खेलता है, वो चाइना बना रही है। मतलब आपकी पत्नी आई, आपकी पत्नी जो ज्वेलरी पहन रही है वो ज्वेलरी बनाने का काम चाइना कर रहा है। आपकी पत्नी जो ब्यूटी का सामान प्रयोग करती है, जो श्रृंगार का सामान प्रयोग करती है, वो चाइना बना रहा है। आप किसी के जन्मदिन के ऊपर गए, आपको कोई गिफ्ट देना है तो वो गिफ्ट के आइटम चाइना बना रहा है, पैकेजिंग के आइटम चाइना बना रहा है। खुदा ना करे आप बीमार हो गए, बीमार होने के बाद आप डॉक्टर के पास गए, आपको जो दवाई दी जा रही है उस दवाई का जो एपीआई है, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स है, वो सब चाइना के अंदर 65% उसका चाइना से आ रहा है। आपको खुदा ना कर, भगवान ना करे कि आपको कोई ऑपरेशन करवाना है तो ऑपरेशन के अंदर ऑपरेशन करने के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर दूसरी चीजें चाइना से आ रही हैं। तो ये चाइना हमारे जीवन के लगभग हर हिस्से में घुसपैठ कर चुका है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं आपको हतोत्साहित नहीं करना चाहता कि चाइना का विकल्प नहीं है, चाइना का विकल्प है। और मैं एक एग्जांपल देता हूं, यूएसए की हमारी एक लेडी बहन हुई है, एक महिला ने ये संकल्प लिया, जब चाइना के बारे में ये जानकारी ली कि चाइना एक धूर्त देश है, तो उसने संकल्प लिया कि मैं चाइना के सामान का प्रयोग नहीं करूंगी। और उसने 1 साल तक चाइना के किसी भी आइटम को टच नहीं किया। और फिर उसने अपनी एक पूरी पुस्तक लिखी, 1 ईयर विदाउट चाइनीज प्रोडक्ट। और उसने 1 साल चाइना के प्रोडक्ट के बिना कैसे जीवन गुजारा, कैसे उसका रहा, उसकी पूरी हिस्ट्री उसने बहुत डिटेल में रखी है। किसी दिन मैं उस पुस्तक के बारे में भी आपसे बातचीत करूंगा। आपके घर में जो बिजली का स्विच है वो चाइना का बनाया हुआ। आपके जो होम अप्लायंसेज हैं, अब एयर कंडीशनर चाइना ने बनाना शुरू कर दिया। जो शियोमी पहले फोन बनाती थी, अब शियोमी ने, अभी कल ही ऐड आई कि उसने एक ऐसा पंखा बनाया है जो 20 घंटे तक चलेगा। आपके घर में जो फैंसी लाइट बनी हुई है वो चाइना बना रहा है, वॉल क्लॉक बनी हुई है वो चाइना बना रहा है, हम जो घड़ी बांधते हैं वो घड़ी चाइना बना रहा है, घर के अंदर जूसर मिक्सर का प्रयोग करते हैं वो चाइना बना रहा है। शियोमी ने अपना एक पोचा लॉन्च किया है, ऑटोमेटिक पोचा, गोल गोल है वो पोचा, आप छोड़ दो, फोटो सेंसर लगे हुए हैं, अपने आप 4-5 घंटे तक पोचा लगाता रहेगा फर्श के ऊपर, वो लॉन्च कर दिया शियोमी ने। अभी ये कहा कि हम भारत के अंदर वॉशिंग मशीन भी लॉन्च करेंगे। एमआई ने भारत के अंदर टीवी लॉन्च कर दिया। एमआई भारत के अंदर और दूसरे इक्विपमेंट लॉन्च कर रही है। हमारे घर में यदि बिजली आ रही है, इन्वर्टर बैटरी बनाने का काम चाइना कर रहा है। बिजली यदि सोलर सिस्टम हम लगाते हैं तो जो सोलर पैनल हम प्रयोग करते हैं उस सोलर पैनल में 85% सोलर सेल वो चाइना से आ रहे हैं। हम घर में नाश्ता करते हैं, हमारी पत्नी जो सेब काटती है, भारत के अंदर तो चाइना का सेब ज्यादा नहीं आता। अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया में जितने सेब का प्रोडक्शन होता है
उसमें आधा चाइना प्रोड्यूस करता है। मतलब दुनिया के हर दूसरे सेब में दूसरा सेब चाइना का है। मोबाइल भारत के अंदर हम बात करें तो हर 5 में से 4 मोबाइल चाइना के बने हुए हैं। मोबाइल की स्टिक, मोबाइल का चार्जर, मोबाइल का ईयर प्लग, मोबाइल की सेल्फी स्टिक, ये सब चाइना के बने हुए हैं। हम मोबाइल के ऊपर टेम्पर ग्लास लगवाते हैं, वो चाइना से आ रहा है। मोबाइल असेंबल होता है तो मोबाइल के इंटरनल पार्ट चाइना के अंदर से आ रहे हैं। तो चाइना एक तरीके से हमारे जीवन के हर हिस्से में घुसपैठ कर चुका है। ये मैंने कुछ आइटम, कुछ आपको मैंने बताए हैं, ऐसे एरिया बताए हैं जहां पर चाइना है। तो जब इन चीजों को आप खरीदें, देखिए इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो साइंटिफिक हैं, जिसका आप कह सकते हैं कि जी भारत में बनती नहीं। जैसे मोबाइल की बात करें तो मोबाइल में आप कोशिश करें तो आप इंडियन नहीं तो आपको वियतनाम का मिल जाएगा, आपको साउथ कोरिया का मिल जाएगा, आपको यूएसए का मिल जाएगा, आपको थाईलैंड का मिल जाएगा, आपको हो सकता है आपको किसी और देश का मिल जाए, तो उसका आप खरीद लें। नहीं बहुत मजबूरी हो तो चलो आपने कोई एक आइटम चाइना का खरीद रखा है तो उसको खराब करने से पहले आप उसका प्रयोग कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो शून्य तकनीकी की चीजें हैं वो चाइना की प्रयोग ना करें। मैं आज आपको बताता हूं, हमारे घर में जो हम विदेशी कंपनी की सॉस की बोतल खरीदते हैं ना, तो उस सॉस को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है, टमाटर की चटनी आती है, वो टमाटर की चटनी भी बल्क में चीन सप्लाई कर रहा है। हमारे पान के ऊपर जो कत्था लगता था ना, उस कत्थे के पेड़ तो नेपाल के बॉर्डर के ऊपर बहराइच गोरखपुर में बहुत हैं। वो कत्था पड़ता है 2000 रुपए किलो। चाइना नकली कत्था सप्लाई कर रहा है जो 600-700 रुपए केमिकल वाला कत्था होता है। ये जो मेंथा ऑयल होता है ना, जो टूथपेस्ट के अंदर पड़ता है जिससे फ्रेशनेस आती है, वो मेंथा ऑयल हमारे उत्तर प्रदेश के किसान पैदा करते हैं। पतंजलि तो मेंथा ऑयल ही प्रयोग करती है, लेकिन दूसरी कंपनियां ऐसी हैं जो मेंथा ऑयल की जगह केमिकल वाला मेंथा ऑयल प्रोड्यूस करने का काम चाइना कर रहा है। अभी हम जो ये इत्र देखते हैं ना, गुलाब जल देखते हैं, इत्र देखते हैं, ये एक तो असली इत्र हो गया जो पुरानी विधि से बनाया जाता है। इन सब के सिंथेटिक वर्जन बनाने का काम चाइना कर रहा है। अपने भारत के अंदर चाइना ने और पूरी दुनिया में 2007-8 में बच्चों के लिए दूध सप्लाई किया था, मिल्क पाउडर सप्लाई किया था। अकेले चाइना में 3 लाख बच्चों की किडनी फेल हो गई थी। ऐसा केमिकल वाला दूध चाइना ने चीन में भी सप्लाई किया, पूरी दुनिया में सप्लाई किया। आज भी दुनिया के ऐसे सैकड़ों देश हैं जहां चाइना का कोई भी डेयरी प्रोडक्ट अलाउड नहीं है। तो ये चाइना इस कैटेगरी में। मैं थोड़ी सी और डिटेल आपको बताता हूं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल सप्लाई, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट मशीनरी में चाइना है। गिफ्ट में स्मृति चिन्ह जो हम देते हैं, आजकल जो सस्ती सस्ती शील्ड आती है ना, सस्ते सस्ते चमकीले जो स्मृति चिन्ह आते हैं, वो चाइना बना रहा है। फेस्टिवल की सप्लाई चाइना दे रही है। गिफ्ट की पैकेजिंग के मटेरियल चाइना से आ रहे हैं। गिफ्ट सेट आ रहे हैं। पार्टी की सप्लाई के लिए, आप बर्थडे की पार्टी करते हैं, केक का आपने ऑर्डर दिया तो जो चाकू आ रहा है वो चाइना से आ रहा है। जो टोपी आप लगाते हैं बच्चे, वो चाइना से आ रही है। बर्थडे की कैंडल चाइना से आ रही है। आर्ट के आइटम, फेंग शुई के सारे आइटम चाइना से आ रहे हैं। वास्तु के आइटम चाइना से आ रहे हैं। रिलीजियस आइटम, क्राफ्ट्स के आइटम, हैंडीक्राफ्ट के आइटम, ये जो प्लास्टिक की मूर्तियां आती हैं सजावटी, वो चाइना से आ रहे हैं। वेडिंग गिफ्ट्स चाइना से आ रहे हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चाइना से आ रहे हैं। गारमेंट्स में जो उत्तर प्रदेश के पास, हमारा वाराणसी से लेकर दूसरी जगह जो बड़ा मार्केट एक वस्त्र उद्योग का होता था, उस वस्त्र उद्योग में धागा सप्लाई करने का काम चाइना करता है। बड़ी मात्रा में धागा चाइना से आ रहा है। अभी आपने एटलस साइकिल का नाम सुना है ना। आपको मैं एक और खबर दे दूं, दुख की खबर है, एटलस कंपनी बंद हो चुकी है। उसको ताला लग गया है। क्यों? क्योंकि एटलस जो ताले का प्रयोग करती थी, चाबी टायर का प्रयोग करती थी, उसकी सलाइयों का प्रयोग करती थी, चाइना ने अपने साइकिल के ऐसे सस्ते सस्ते घटिया घटिया पार्ट भारत की मार्केट में डंप करता है कि लुधियाना की जो साइकिल की इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा झटका लगा है, तो वो नहीं कर पा रहा। तो साइकिल इंडस्ट्री को फैशन के गारमेंट, कॉस्ट्यूम, बाथिंग कॉस्ट्यूम, स्विमिंग पूल के कॉस्ट्यूम, प्रोटेक्टेड क्लोथिंग इंडस्ट्री में जो यूज होते हैं ना, क्लोथिंग, जैसे कहीं फर्नेस के पास काम करना है तो हीट इंसुलेटिंग वाला कोई सूट पहनना पड़ता है, तो ये सब बनाने का काम चाइना कर रहा है। इसके साथ साथ हम बात करें तो जो ज्वेलरी के आइटम है, फाइन ज्वेलरी, कॉस्ट्यूम ज्वेलरी, लूज
जेमस्टोन, लूज डायमंड जैसे छोटे छोटे जेमस्टोन जिनको लगाकर ज्वेलरी बनाई जा सके, तो ऐसे जेमस्टोन बनाने का। सिंथेटिक डायमंड, सिंथेटिक जेमस्टोन मतलब नकली हीरे, नकली चमकीले, ये जो ज्वेलरी में लगते हैं, जो जिसको नग बोलते हैं। ज्वेलरी बॉक्स बनाने का काम चाइना कर रहा है। लूज मोती, लूज पर्ल्स, ज्वेलरी फाइंडिंग्स कंपोनेंट, डेकोरेशन के आइटम, लूज बीड्स, सिंथेटिक डायमंड, ज्वेलरी के टूल, ज्वेलरी बनाने के, सर्विस के टूल, ज्वेलरी की मशीनरी, ज्वेलरी की टेस्टिंग इक्विपमेंट, सीबीडी डायमंड, ये सब चाइना सप्लाई कर रहा है। वॉच क्लॉक में वॉच क्लॉक, वॉच बॉक्सेज, वॉच बैंड, वॉच पार्ट, वॉच एक्सेसरीज, वॉच रेडियो, वॉच टूल एंड टेस्टिंग इक्विपमेंट, वॉच टाइमर्स, क्लॉक मूवमेंट, वॉच क्लॉक पार्ट्स, स्टॉप वॉच, टेस्टिंग सर्विसेज, जो आवर ग्लासेस, ये सब चाइना सप्लाई कर रहा है। हमारी रसोई घर के अंदर जो किचन वेयर हम यूज करते हैं, टेबल वेयर यूज करते हैं, होम स्टोरेज के आइटम यूज करते हैं, ड्रिंक वेयर यूज करते हैं, बाथरूम की सप्लाई, लॉन्ड्री की सप्लाई, क्लीनिंग इक्विपमेंट, छाते चाइना से आ रहे हैं, टॉवल्स चाइना से आ रहे हैं, क्लिनिक केमिकल जैसे बाथरूम के अंदर हम यूज करते हैं ना, जैसे जो टॉयलेट को साफ करने वाले हैं, जो फ्लोर को साफ करने वाले हैं, तो उनका जो रॉ मटेरियल है ना, वो रॉ मटेरियल चाइना से आता है। हैंडबैग चाइना से आ रहे हैं, शॉपिंग बैग चाइना से आ रहे हैं, ट्रेवल बैग चाइना से आ रहे हैं, मेकअप बैग चाइना से आ रहे हैं, वॉलेट और पर्स चाइना से आ रहे हैं, किड्स के, छोटे बच्चों के स्कूल के बैग चाइना से आ रहे हैं, डायपर बैग्स चाइना से आ रहे हैं, हैंडबैग रिपेयरिंग के लिए, हैंडबैग के लिए मान लीजिए जिप लगनी है, उसके अंदर उसका जो उठाने वाला हैंडल है वो लगना है, उसके अंदर जितने आइटम लगते हैं वो सब चाइना से आ रहे हैं। हम कम्युनिकेशन और सैटेलाइट में, मोबाइल फोन तो चाइना देता ही देता है, चार्जर भी देता है, मेमोरी कार्ड भी देता है, टेम्पर ग्लास भी लेता है। हम बात करें तो भारत के अंदर मोबाइल के अंदर हमारे यहाँ जो नेटवर्क आता है, उस नेटवर्क में 3G के जो इक्विपमेंट लगाए जाते हैं वो चाइना सप्लाई कर रहा है, 4G के इक्विपमेंट चाइना सप्लाई कर रहा है। अभी भारत सरकार ने एक ऑर्डर जारी किया है कि MTNL और BSNL चाइना के किसी भी 4G और 3G के इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं करेगी। तो ये सैटेलाइट के कम्युनिकेशन के इक्विपमेंट चाइना से आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो बच्चों के बेबी टॉयज चाइना से आ रहे हैं, एक्टिविटीज के टॉयज चाइना से आ रहे हैं, बाथ प्रोडक्ट, जो बच्चों के बाथ प्रोडक्ट हैं, बाथ टब हैं, वो चाइना से आ रहे हैं, स्ट्रोलर्स चाइना से आ रहे हैं, बेबी फर्नीचर चाइना से आ रहा है, बेबी वियर्स चाइना से आ रहे हैं, फीडिंग के इक्विपमेंट, मदर केयर के इक्विपमेंट, बेबी सेफ्टी के आइटम, बेबी के गिफ्ट सेट्स, बेबी के शूज, बेबी की नर्सरी के आइटम, बेबी के फूड के आइटम, ये सब चाइना से आ रहे हैं। लाइटिंग के लिए LED लाइट चाइना से आ रही है, LED बल्ब चाइना से आ रहे हैं, LED ट्यूब चाइना से आ रही है, इंडोर लाइट चाइना से आ रही है, लाइट एसेसरीज चाइना से आ रही है, इमरजेंसी और प्रोफेशनल लाइटिंग, जैसे कोई कैमरामैन है वो प्रोफेशनल लाइट का प्रयोग करता है, कोई व्यक्ति यूट्यूबर है वो वीडियो बनाता है, उसके लिए जो वो लाइट लगाता है वो चाइना बना रहा है। मोबाइल का स्टैंड, मोबाइल होल्डर, मोबाइल का स्टैंड, मोबाइल का माइक, वो चाइना बना रहा है। आउटडोर लाइटिंग चाइना बना रहा है। जो शादियों में शादियों में जो LED स्क्रीन लगती है ना, और वहां पर जो लाइटिंग लगती है, डीजे के ऊपर जो लाइटिंग लगती है, वो बनाने का काम चाइना कर रहा है। सेंसर लाइटिंग, कार लाइटिंग, रिटेल लाइटिंग, ये चाइना बना रहा है। टॉयज और गेम्स में एजुकेशनल टॉयज चाइना बना रहा है। मैं आपको एक और कमाल की बात बताऊं, अपने भारत में कुछ लोग जो टी-शर्ट पहनते हैं ना कि बायकॉट चाइनीज आइटम, वो बायकॉट चाइनीज आइटम लिखकर वो टी-शर्ट बनाने का काम भी, जिसके ऊपर बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट लिखा हुआ है, वो भी चीन कर रहा है। अमेरिका का झंडा चीन बना के दे रहा है। इतनी डिपेंडेंसी चीन के ऊपर हो गई है। पूरी दुनिया का ग्लोबल हाउस, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हाउस, पूरी दुनिया की फैक्ट्री चीन बन चुकी है। और क्या क्या बना रही है? टॉय क्लिनिक, बच्चों के खिलौने बना रही है, इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बना रही है, आर्ट एंड क्राफ्ट बना रही है, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर फन बना रही है, बेबी टॉयज बना रही है, स्टीम टॉयज बना रही है, डॉल्स बना रही है, टॉयज फिगर्स बना रही है। जो अच्छे अच्छे हीरोज की जो फिगर आती है ना, वो जो छोटे छोटे बनाते हैं, मॉडल आते हैं, वो टॉयज वो चाइना बना रही है। एक्शन फिगर्स चाइना बना रही है, प्लास्टिक टॉयज बना रही है, मैजिक जोकिंग टॉयज बना रही है, जो टॉयज के पार्ट्स हैं वो बना रही है, गैम्बलिंग टॉयज बना रही है, मॉडल किट्स बना रही है, बैलून्स बना रही है, टेबल गेम बना रही है, वुडन टॉयज बना रही है, पेट टॉयज बना रही है,
कैंडी टॉयज बना रही है, वर्चुअल रियलिटी के वीआर हैंडसेट आता है जो यूट्यूब वगैरह देखते हैं, वो वीआर हैंडसेट चाइना बनाने का काम कर रहा है। कैप्सूल टॉयज चाइना बना रही है, और किसी को कोई टॉयज नया बनवाना है, उसकी डिजाइनिंग, उसकी पैकेजिंग, उसकी टेस्टिंग, इसकी सर्विस देने का काम भी चाइना कर रही है। तो आप कोई खिलौना खरीदें, बच्चों के लिए कुछ करें, कोई लाइटिंग खरीदें, उसके लिए भी ध्यान दें कि कहीं वो आइटम चीन का बना हुआ तो नहीं है। अब अभी तक देखिए फर्नीचर कहाँ से आता था, हमारे गांव में हमारा जो कारपेंटर होता था वो फर्नीचर बनाता था। अभी फोल्डेड फर्नीचर आ गया है, फर्नीचर चाइना से पैक होता है। आपको मेज लेनी है, आपको कुर्सी लेनी है, आपको बेड लेना है, वो चाइना सप्लाई कर रहा है, उसके अंदर नट और बोल्ट लगे हुए हैं, आपके सामने उसको असेंबल कर दिया जाता है। कॉमर्शियल फर्नीचर आपकी कंपनी के अंदर, आपकी फैक्ट्रियों के अंदर, कंपनी के अंदर, कॉल सेंटर के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर आप देखते हैं ना, एक टेबल होती है, एक कुर्सी होती है, एक टेबल के साथ ड्रॉअर होती है, फाइल रखने के लिए कुछ एसेसरीज होती हैं। तो ये सब कॉमर्शियल फर्नीचर बनाने का काम चाइना कर रहा है। फोल्डिंग फर्नीचर, फर्नीचर एसेसरीज और पार्ट, गार्डन फर्नीचर, गार्डन डेकोरेशन, होम फर्नीचर, होम टेक्सटाइल, ये फर्नीचर बनाने का काम चीन कर रही है। बिल्डिंग मटेरियल में क्या करती है, मशीनरी और रॉ मटेरियल में, रॉ मटेरियल और केमिकल एक बड़े हिस्से से चीन से आ रहे हैं। टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट चाइना बना रही है। लैब में होती है ना, जैसे ये लैब, मेडिकल की टेस्टिंग लैब से लेकर हमारी जो अलग अलग लैब के अंदर अलग अलग चीजें टेस्ट की जाती हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, उस लैब की सप्लाई चाइना दे रही है। मशीनरी के इक्विपमेंट चाइना बना रही है। जैसे हमें अगर मान लो कोई फूड प्रोसेसिंग यूनिट निकालनी है और हमें जूस निकालना है एलोवेरा का, उसकी यदि सबसे बड़ी मशीन चाहिए 100-200 टन की पर डे की, तो दूसरे किसी देश में कई बार मिलती नहीं है, कोई एक कंपनी बनाती है और वो केवल चाइना की कंपनी है। तो मशीन सप्लाई, मटेरियल सप्लाई, और इसके साथ साथ ऑटो पार्ट्स में एयरक्राफ्ट के पार्ट, ऑटो के पार्ट, बोट्स के, शिप के पार्ट, कार के एसेसरीज, कार केयर और क्लीनिंग, कार की इलेक्ट्रिकल के आइटम, कार के अंदर लाइट लगती है, एलईडी लगती है, स्पीकर लगता है, वो बनाने का काम, उसके स्विचेस लगते हैं, वो सारा सिस्टम करने का, वायरिंग का सिस्टम करने का लेकर वो चाइना कर रही है। इसके साथ साथ हमारे हेल्थ और ब्यूटी में बाथ केयर, स्किन केयर, बाथ सप्लाईज, ब्यूटी इक्विपमेंट, कॉस्मेटिक में, हेयर एसेसरीज में, विग्स में, जो नकली विग बनती है वो चाइना से बन के आ रही है। हेल्थ सप्लीमेंट, हेल्थ केयर की सप्लाईज, ओरल केयर के इक्विपमेंट, पर्सनल हाइजीन के, शेविंग के इक्विपमेंट, हेयर रिमूवल के जो प्रोजेक्ट, जितने भी ये जो मसाज के उपकरण आप देखते हैं ना, कि कोई मसाजर है, कोई एक्यूप्रेशर का आइटम है, वो सब चाइना बनाने का काम, बड़ी संख्या में डंप करने का काम कर रही है। बिल्डिंग मटेरियल और हार्डवेयर में जो फ्लोरिंग का, वाल का, सीलिंग का, एसेसरीज का काम होता है वो चाइना कर रही है। डोर, दरवाजे चाइना से बन के आ रहे हैं, विंडोज चाइना से बन के आ रही हैं, बाथरूम के अंदर जो फिटिंग्स लगती हैं, किचन के अंदर जो फिटिंग्स लगती हैं वो चाइना बना रहा है। बिल्डिंग के इक्विपमेंट, बिल्डिंग का गार्डन टूल, हैंड टूल, हार्डवेयर, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। और जो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए एयर क्वालिटी कंट्रोल इक्विपमेंट, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स, इको फ्रेंडली व्हीकल, एनर्जी सेविंग के प्रोडक्ट, जैसे अभी वो जो कार होती है ना जो बैटरी से चलती है, वो चाइना सप्लाई करता है। दूसरे देश भी करते हैं, लेकिन चाइना लीड ले रहा है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए कंसल्टेंसी की सर्विस दे रही है। अभी जैसे भारत की सरकार ने एक रेलवे का ठेका रद्द किया ना, वो ठेका क्या था, चाइना की एक कंपनी को ठेका दिया हुआ था कि दिल्ली से लेकर जो दीनदयाल उपाध्याय एक मार्ग है, दिल्ली से लेकर जो वाराणसी की साइड में जाता है, उस मार्ग के ऊपर चाइना की कंपनी को यह ठेका दिया था कि उस मार्ग के ऊपर जितने सिग्नल होंगे रेलवे के, वो कंपनी डेवलप करेगी। तो अभी भारत की सरकार ने वो लगभग 500 करोड़ का ठेका रद्द कर दिया है। क्यों? क्योंकि इस भारत की सरकार ने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि आप चीन के हो इसलिए हमने रद्द कर दिया। उसने कहा कि हमने 4 साल पहले आपको ठेका दिया था और आपको जितना काम करना चाहिए था उतना आपने काम नहीं किया, तो इसलिए हमने आपको ठेका रद्द कर दिया। अभी जो चाइना से आइटम आ रहे हैं ना, आपने खबर सुनी होगी कि भारत की सरकार चाइना से आने वाले आइटम्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाएगी, टैक्स लगाएगी, टैरिफ लगाएगी, बैन लगाएगी। तो कई बार डायरेक्ट बैन नहीं लगाए जाते, लाइसेंस की प्रक्रिया कर दी जाती है। विदेशों से कोई सामान आएगा तो उसके ऊपर टैक्स, टैरिफ ज्यादा लगा दिया जाता है, एक सीमा तक वो ज्यादा लग सकता है। दूसरा, उसको रोकना है तो क्या किया जाता है, क्वालिटी के पैरामीटर चेक कर बढ़ा दिए जाते हैं। जैसे कोई खिलौना चाइना से आता है, अब खिलौना चाइना से आता है तो उस खिलौने के लिए भारत की सरकार एक नियम बना देगी कि हमारे देश में चीन से ये जो खिलौना आ रहा है, इसके प्लास्टिक के अंदर जहरीले तत्व तो इतने होने चाहिए,
इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ऐसे होंगे तो ही हमारे देश में बेचे जा सकते हैं, नहीं तो हम अलाउड नहीं करेंगे। तो ये नियम बना दिया तो क्या हुआ, भारत की सरकार ने सीधा मना नहीं किया लेकिन इनडायरेक्ट मना कर दिया, उसके ऊपर रोक लगा दी। तो ऐसे काम होते हैं। तो इसके साथ साथ मेडिकल सप्लाई और मेडिसिन के इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल तो आ ही रहा है, जितनी मेडिसिन बनती है उस मेडिसिन का 65% रॉ मटेरियल चाइना से आता है। इमरजेंसी और क्लिनिक के इक्विपमेंट, डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट, हॉस्पिटल का फर्नीचर, लैब की सप्लाई, मेडिकल कंज्यूमेबल्स मतलब मेडिकल में जो लगातार लगते हैं, उसमें आपकी सीरिंज से लेकर, उसमें आपकी टेप से लेकर, उसमें आपकी कैनुला से लेकर, उसमें आपकी ग्लूकोज की ड्रिप से लेकर सारी चीजें आ गई। मेडिकल डिवाइसेस, मेडिकल सॉफ्टवेयर। अब देखिए हर हॉस्पिटल का एक सॉफ्टवेयर होता है, हॉस्पिटल के अंदर लैब है, ओपीडी है, हर डॉक्टर है, फार्मेसी है। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए, इसको ठीक से चलाने के लिए, इसकी अकाउंटिंग को मैनेज करने के लिए वहां पर सॉफ्टवेयर काम आते हैं। तो हॉस्पिटल के सॉफ्टवेयर, फार्मा की पैकेजिंग, फार्मा के इक्विपमेंट, जो फिजियोथेरेपी के इक्विपमेंट, ये सप्लाई करने का काम चीन कर रहा है। जिम की मशीनें, जिम के इक्विपमेंट, जिम की मशीनें, डंबल, ये सप्लाई करने का काम चीन कर रहा है। कंप्यूटर की एसेसरीज, कंप्यूटर के पेरिफेरल्स, कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर, वो चाइना सप्लाई कर रहा है। जितने टेबलेट आते हैं, पीसी आते हैं, लैपटॉप आते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव आते हैं, ये सब चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। सबसे मतलब बड़ी संख्या में चाइना ये डंप करता है। और हमें जब ऐसी चीजें हम खरीदें, केवल लड़ी खरीदते हुए सावधान नहीं रहना, केवल गुब्बारे खरीदते हुए सावधान नहीं रहना, केवल टेलीफोन खरीदते हुए सावधान नहीं रहना, ये सारे आइटम जो हम खरीदेंगे इनको खरीदते हुए सावधान रहना है। और एक एक बच्चे को तैयार करना है कि ये सारे आइटम चीन इतने दूर देश से आकर हमारे देश में डंप करके बेचता है। हमारे देश में हमें ऐसे एपीजे अब्दुल कलाम तैयार करने हैं, हमारे देश में ऐसी पतंजलि जैसी फैक्ट्रियां खड़ी करनी है, जैसे पतंजलि योग आयुर्वेद स्वदेशी और एफएमसीजी में काम कर रही है, ऐसे ही अलग अलग फील्ड में लोग तैयार हों, वो छोटे छोटे आइटम बनाएं और आइटम बनाकर वो देश को स्वावलंबी बनाएं, ताकि हम चाइना की लूट से बच सकें। जो स्टेशनरी और ऑफिस के क्या क्या आते हैं, बैच जो बच्चों के लगते हैं वो चाइना से बन के आते हैं, बोर्ड्स आते हैं, डस्टर आते हैं, किताबें आती हैं, कैलेंडर आते हैं, क्राफ्टिंग और स्क्रैप बुकिंग आती हैं, ग्रीटिंग और इनविटेशन कार्ड आते हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर का रॉ मटेरियल आता है, मैप्स, पोस्टर, डोर हैंगर, ऑफिस इक्विपमेंट, पेंटिंग और ड्राइंग, स्टेशनरी, टीचिंग एड्स, ये सारी चीजें हमारे टेबल के ऊपर कोई हम बिन रखते हैं, वो सारे बिन बनकर चाइना से आ रहे हैं। बर्तन, बेबी फीडिंग सप्लाईज, क्लीनिंग इक्विपमेंट, कुकवेयर, किचन यूटेंसिल, ये सब चाइना से बन के आ रहे हैं। हमारे आंखों का चश्मा, हमारा ग्लास, हमारे लेंसेज की क्लीनिंग के लिए केमिकल, ये चाइना से आ रहा है। इमरजेंसी मेडिकल इक्विपमेंट, इमरजेंसी मेडिकल लाइटिंग, इमरजेंसी मेडिकल की सप्लाई, ये चाइना से बन के आ रही है। इसके साथ साथ हम बात करें तो हमारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट है ना, हेलमेट, जूता, ये जो गम बूट आता है ना, यहाँ तक का बूट, कहीं मड में काम करना है तो इंडस्ट्री में ये यूज होता है। फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग के सेंसर से लेकर, फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट में फायर फाइटर से लेकर, ऑटोमेटिक फायर फाइटिंग सिस्टम से लेकर, हमारे जो कार की सेफ्टी के, सिक्योरिटी के, इंडस्ट्रियल सेफ्टी और सिक्योरिटी के इक्विपमेंट चाइना से आते हैं। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग के लिए जो आप देखते हो ना मशीन आती है, शुगर की टेस्टिंग की किट आती है, ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, किचन के मेजरिंग के इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट, ये सारे इंस्ट्रूमेंट भी चाइना से आ रहे हैं। हमारे जो लोग पहले अलीगढ़ में बनते थे ना, साइकिल का ताला, कार का ताला, विंडो का लॉक, लगेज का लॉक, आपने कोई ब्रीफकेस लिया, आपने कोई लगेज लिया, उसमें जो लॉक लगता है ना, ब्रीफकेस यहां बन रहा है तो उसकी जिप कहां से आ रही है, चाइना से आ रही है। उसके अंदर जो लॉक लगाया जाता है वो लॉक कहां से आ रहा है, 80% चाइना से आ रहा है। सेफ्टी बॉक्स, सेफ्टी डोर लॉक, सेफ्टी कैबिनेट लॉक, रेफ्रिजरेटर के लैचेज, ये चाइना से आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम अगर बात करें तो आज कंबल से लेकर, फुटवियर से लेकर, वो भी चाइना सप्लाई करने का काम कर रहा है। और अदर कैटेगरी की हम बात करें तो होटल के इक्विपमेंट, डेकोरेटिव आइटम, पॉलिस्टर, स्टेपल के, फाइबर के आइटम, जो अपने होली आर्टिकल्स मानते हैं, मतलब देवी देवताओं की मूर्तियां, मेटल का फर्नीचर, किचन के इक्विपमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, दिवाली के आइटम, होली के आइटम, फेंग शुई के आइटम,
वास्तु के आइटम, ये भी चाइना बनाने का काम कर रहा है। तो ये चाइना हमारे जीवन के बहुत से हिस्सों में घुसा हुआ है और हमें इस चाइना की गुलामी से मुक्त होना है, इस चाइना की गुलामी से पीछा छुड़ाना है, इस चाइना की गुलामी से मुक्त होकर हमें ये काम करना है। तो चाइना ने भारत के साथ कब कब झगड़ा किया है, कैसे झगड़ा किया है, हम कैसे चाइना को उत्तर दे सकते हैं? तो सबसे बड़ा उत्तर है आर्थिक बहिष्कार का। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चाइना का तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, भारत की मार्केट से बड़ी बड़ी मार्केट चाइना के लिए दूसरी हैं, तो लेकिन चाइना के लिए दूसरी मार्केट भी बंद हो रही है और उस बंद होती मार्केट में भारत की मार्केट भी बंद होती है, तो बड़ा झटका चाइना के लिए लगने वाला है। लेकिन चाइना के इस माहौल में भी आपने देखा होगा अभी वीवो के, ओप्पो के नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं। और आज तो एक खबर देखकर मुझे बहुत दुख हुआ, अखबार में खबर थी कि पूरी दुनिया, ना पूरा देश, भारत बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट कर रहा है। चाइना के प्रोडक्ट से भारत वाले पीछा नहीं छुड़ा सकते, भारत वाले ऐसे ही रोते रहेंगे और रोते रह रहकर वो चाइना के प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये ग्लोबल टाइम्स लिखता है और उसने ये बात एक बार नहीं लिखी है, 3 बार लिख चुका है पिछले 3 साल में। आज मुझे देखकर बहुत दुख हुआ, न्यूज चैनल के ऊपर एक रिपोर्ट थी कि ओप्पो या वीवो ने अपना फ़ोन लॉन्च किया था और लॉन्चिंग करते ही एक ही दिन में वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब भारत के लोगों ने इतनी तेज़ी से उस फ़ोन को ख़रीदा कि उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पुराना फ़ोन है तो उसको जब तक हमारे पैसे लगे हुए उसका प्रयोग कर लें, लेकिन कोशिश करें हम चाइनीज फ़ोन का प्रयोग ना करें, चाइनीज आइटम का प्रयोग ना करें और शून्य तकनीकी की तो कोई भी चाइनीज वस्तु का प्रयोग ना करें। ये हम संकल्प करें ताकि चाइना वही पैसा, अब उसी पैसे से बुलेट खरीदता है, मिसाइल खरीदता है और उसी पैसे से हमारे सैनिक चाइना के बॉर्डर के ऊपर अपनी जान गंवाते हैं। चीन के सिपाहियों के पास मसल्स पावर नहीं है, चीन की जो पावर है वो उसके पैसे में है, उसकी आर्थिक ताकत में है। उसकी आर्थिक ताकत हमें तोड़नी है और आर्थिक ताकत तोड़ने का एक ही तरीका है चीन का बहिष्कार। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। चीन का दोस्त है नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया का दुश्मन है साउथ कोरिया और चीन का दुश्मन है साउथ कोरिया। तो अभी 1.5-2 साल पहले क्या हुआ, साउथ कोरिया के साथ चीन के कुछ रिलेशन खराब हो गए। अब साउथ कोरिया के अंदर भी सैमसंग है, हुंडई है, एलजी है, मैन्युफैक्चरिंग में साउथ कोरिया भी बहुत ऊंचा है। तो साउथ कोरिया के बहुत से आइटम चीन में बिकते थे। चीन के अंदर साउथ कोरिया की कंपनियों के बड़े बड़े मॉल्स बने हुए थे। साउथ कोरिया के माल से चीन की मार्केट में बहुत बड़ी भागीदारी होती थी। तो 1.5 साल पहले जब साउथ कोरिया के साथ चीन का झगड़ा हुआ तो चीन की सरकार ने बैन नहीं लगाया साउथ कोरिया के ऊपर, चीन की सरकार ने कुछ नहीं किया। चीन के लोगों ने खुद इनिशिएटिव लेते हुए, चीन के लोग कितने स्वदेशी के प्रेमी हैं आप अंदाजा लगा लीजिए, उन्होंने अपने भरे हुए माल के सारे सामान को आग लगा दी, अपने मॉल्स के ऊपर ताला लगा दिया। सारे लोगों ने खुद निर्णय किया कि हम कोई साउथ कोरिया का आइटम नहीं बेचेंगे। जो देश खुद अपने दुश्मन देश का कोई सामान नहीं खरीदता, अपनी मार्केट में बिकने नहीं देता, तो हम क्या भारत के लोग इतने गए गुजरे हैं, हम क्या इतने नीच और जाहिल हैं कि हमारा एक दुश्मन देश जो हमारे ऊपर गोली चलाएगा और उसकी गोली खरीदने के पैसे हम अपनी जेब से निकाल कर देंगे। यदि चीन स्वदेशी के रास्ते पर चल सकता है, चीन यदि अपने देश के दुश्मन का सामान बेचना बंद कर सकता है, तो भारत के अंदर भी इतना स्वाभिमान होना चाहिए, इतनी गौरव की भावना होनी चाहिए, इतनी राष्ट्रभक्ति होनी चाहिए कि हम भी चाइना के सामान का बहिष्कार कर सकें। और निर्णय कर लीजिए, जिन सामानों के विकल्प भारतीय उपलब्ध हैं, जो शून्य तकनीकी के ऐसे सामान है, अब टेबल खरीदनी है तो जरूरी नहीं कि चाइना की खरीदनी है, गार्डन का कोई इक्विपमेंट खरीदना है जरूरी नहीं कि आपको चाइना का खरीदना है, आपको कोई जूसर मिक्सर खरीदना है, आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है कि जरूरी नहीं कि आप चाइना की खरीदें, आपको टीवी खरीदना है जरूरी नहीं कि आपको चाइना का खरीदा। जिस चीज का विकल्प उपलब्ध है शून्य तकनीकी की, उन चीजों का चाइना का बहिष्कार कीजिए, चाइना को मुंहतोड़ उत्तर दीजिए। तो मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।